नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे थे यूपीपीसीएस का या आरओ का। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अभी समय दिसंबर में जाने की संभावना है और जा ही रहा है, और आरओ का एग्ज़ाम भी दिसंबर में है। इससे पहले एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो बीपीएससी की आ चुकी है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी चल रही होगी कि यदि हम बीपीएससी की तैयारी करें तो क्या हमें चेंज करना पड़ेगा, या हमारी उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या सिलेबस में क्या अंतराल देखने को मिलेगा, हमें उसके लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यानी कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तैयारी यूपीपीएससी की कर रहे थे, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी एक अच्छा आपके लिए मौका है, जहाँ पर लगभग 1900 प्लस वैकेंसी इसमें अवेलेबल हैं। इतनी तो 200 पोस्टें तो यहाँ पर एसडीएम की हैं। यानी इतनी तो यूपीपीसीएस में अगर देखा जाए तो पोस्टों का आंकलन आप देखेंगे तो न्यूनतम ही रहता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ये अवसर है कि आप बीपीएससी का एग्जाम, जो कि अभी कल से स्टार्टिंग हो जाएंगे फॉर्म भरना, और 18 अक्टूबर तक भरा जाएगा। सभी लोग फॉर्म भर लीजिएगा, और फॉर्म भरने के बाद कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, यदि आप तैयारी करें तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप जो तैयारी कर रहे थे यूपीपीसीएस का, वो बीपीएससी में भी काम आएगा। कैसे काम आएगा समझते हैं। कितना सिलेबस इसका सेम है और कितना हमें अलग है, और क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए कि हम बीपीएससी की तैयारी करते रहें और साथ में आरओ और पीसीएस को भी ना हम एक प्रकार छोड़ें। आइएगा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के बच्चे इस समय यहाँ पर देख रहे होंगे। देखो, जो बच्चे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे या आरओ की तैयारी कर रहे थे, अब दिमाग में ही चल रहा होगा कि सर बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ ही चुका है। 28 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपका 17 नवंबर में प्रीलिम्स का एग्जाम है। 1957 वैकेंसी के आसपास अभी अवेलेबल है, बाकी आगे बढ़ेंगी, कितनी होंगी ये देखने का प्रयास किया जाएगा। बट अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाया जाए, इस चीज़ को मैं मात्र 5-10 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा, जो आप अपनी स्ट्रेटेजी को ये फॉलो कर कर प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आरओ का भी और बीपीएससी का भी, और एक प्रकार से यूपीपीसीएस का भी। देखिएगा, आइएगा बात कर लेते हैं। देखिएगा, इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का और आरओ का, तो वहां पर अभी आपकी तैयारी यहाँ अंतिम पायदान पर चल रही होगी। लेकिन मैं आपके लिए बीपीएससी के लिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। और वहां पे जाने के साथ आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया ऐसा जहां पर आपको यहाँ पर काम करना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो समय तो कम बचा हुआ है। अब आपके पास 3 से 4 एरिया बनते हैं जो हमें तैयारी यहाँ करनी है। सबसे पहले आपको कोर एरिया पे कमांड करना है। वो कोर एरिया जहां पर बीपीएससी में डेफिनेटली प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको इसके एक पैटर्न पर जो 150 प्रश्न दिए जाते हैं, उस 150 प्रश्नों के कुछ पैटर्न का मतलब टेस्ट सीरीज यहाँ लगानी है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर कोर एरिया का रिकॉर्डिंग फॉर्म के रूप में आपको 100+ घंटे क्लासेस दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पर 15 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं ओनली बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। इन दोनों को नॉर्मली फीस में, जिससे बच्चा एक बाउंड होकर अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकता है, इन दोनों की फीस अभी क्या है 499 रखी गई है। यदि अभी आपने ज्वाइन नहीं किया और बीपीएससी देना चाहते हैं तो बिल्कुल कुछ देरी नहीं करनी है, आपको जाना है लर्निंग एप्लीकेशन पर। और यहाँ जाने के बाद जैसे आप यहाँ जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लास्ट में जैसे जाते हैं तो यहाँ आपके सामने यहाँ पर ओनली 499 में आपको यहाँ 100 आवर की बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिल जाएंगी, और साथ में 15 टेस्ट मिल जाएंगे जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्टिंग हो रहे हैं। तो बीपीएससी देने वाले सभी अपने आप को डेडिकेट होकर तैयारी करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा और इसके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आइएगा, मैं चर्चा कर लेता हूँ कि यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कई सारे प्रश्न बन रहे होंगे कि सर सिलेबस में क्या सेम है और क्या यहाँ पर डिफरेंस है। देखिएगा, साथ में अगर आप स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करने का प्रयास कि अगर आप आरओ को भी नहीं छोड़ें और साथ में बीपीएससी को भी लेके चलें, तो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे उसको बैलेंस करें। क्यों, आपको यहाँ कोर एरिया बीपीएससी का भी पढ़ना है, कोर एरिया आपको यूपीपीसीएस का आरओ का भी पढ़ना है, साथ में आपको रिवीजन भी करना है, साथ को प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में आपको टेस्ट भी लगाने हैं, साथ में आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी पढ़ना है। अब वो करंट अफेयर कौन सा सेम बनेगा, कौन सा डिफरेंट बनेगा, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक पैटर्न पर लेके चलता हूँ, जिससे कि आप इसमें समझ पाएंगे। देखो, अगर आप यूपीपीसीएस में जाते हैं, आरओ में जाते हैं, तो सिमिलर वे में ये प्रीलिम्स के लगभग पैटर्न है। यूपीपीसीएस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आरओ में जाएंगे तो लगभग इसमें क्वांट और जोड़ दीजिएगा तो लगभग 140 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिमिलर वे में अगर कहा जाए तो वही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व की समसामयिक घटना है, करंट अफेयर, ये आपको मिल रहा है। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको मिल रहा है। जो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है, ये आपको मिल रहा है। भारतीय शासन प्रणाली, पॉलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी आपको मिल रहा है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी आपको मिल रहा है, और लास्ट में क्या है, साइंस है। आरओ में इसमें सिर्फ आप यहाँ क्वांट और जोड़ दीजिएगा, ये आरओ का सिलेबस भी बन जाएगा। यानी ये जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये आरओ पीसीएस का दोनों का प्रीलिम्स का सिलेबस दिखाई दे रहा है। इसी सिलेबस को अगर हम बीपीएससी के सिलेबस से मैचिंग करें
तो आपके दिमाग में पैरामीटर सेट हो रहा होगा। देखो, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये क्या है सर? ये पहला टॉपिक अगर देखेंगे तो ये सिलेबस और ये सिलेबस अंतराल है, बोलेंगे नहीं है। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, देखिएगा। साथ में जनरल साइंस, अगर आप इस सिलेबस के साथ में सिलेबस को कंबाइन करें, जनरल साइंस यहाँ पर है, तो सेकंड पॉइंट में अगर देखेंगे तो यहाँ जनरल साइंस का यहाँ पर भी है। तो यानी आप अगर देख पा रहे हैं तो पहला सिलेबस, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक सेम दिखाई दिया। यहाँ कोई नया अंतराल तय नहीं करना, जो आप तैयारी कर रहे थे वही यहाँ काम आएगा। अब ये तो है नहीं कि बिहार का मानव, उसके अंदर अंतर्गत जो मांसपेशियां दुगनी होती होंगी, सेम वही है ना। अच्छा, ज्योग्राफी और इंडिया, और ये ज्योग्राफी और बिहार, इसमें जो बिहार की ज्योग्राफी है ये एक्स्ट्रा है। बाकी अगर हम यहाँ ज्योग्राफी देखेंगे तो ये भारत और विश्व का भूगोल बिल्कुल सेम पैटर्न पे जा रहा है। तो यानी यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हुआ अभी बताऊंगा, ओनली बिहार ज्योग्राफी एक्स्ट्रा हुई। अच्छा, यहाँ पर जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल जो इतना रिवर्स वगैरह बिहार का, ये पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ बिहार और बाकी इंडियन हिस्ट्री। अगर इसी चीज को यहाँ देखने का प्रयास करें तो ये क्या, भारत का इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी तो वही पार्ट हुआ। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, बोलेंगे सर इसमें एक्स्ट्रा हुआ है हिस्ट्री और बिहार। तो दो बातें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, एक तो ज्योग्राफी बिहार की, एक हिस्ट्री बिहार की। वो तो स्पेशल में आ ही जाएगा, यूपी स्पेशल जैसे होता है ऐसे बिहार स्पेशल वहां होता है, मैं समझाऊंगा आपके सामने। ऐसे इंडियन पॉलिटी में जाएंगे तो अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम है, डेवलपमेंट है, पंचायत राज है, प्लानिंग है, ये इसके बारे में अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यही क्वेश्चन, देखो सार्वजनिक नीति है, पंचायत राज है, अधिकार है, राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। एक्स्ट्रा क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पर बिहार का कुछ ऐसा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन आते हैं वो अलग हो जाएंगे। समझाता हूँ, आगे चलते हैं। इकोनॉमी के बारे में देखेंगे तो इकोनॉमी बिहार का अगर अलग कर लिया जाए तो यहाँ पर जो इकोनॉमी सोशल पास दे रखे हैं यही सेम यहाँ दे रखा है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप देखेंगे तो डेवलपमेंट है, पंच एसी का निकल के आ रहा, बाद में यहाँ नेशनल मूवमेंट जितने भी हैं, तो जो मूवमेंट यहाँ दिखाई दे रहे थे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन वाले, वो मूवमेंट उसने यहाँ रख दिया गया। अगर मैं ये कहूँगा तो लगभग 70 से लेकर 80% सिलेबस दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ जाते हैं, देखो यूपी पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो 150 प्रश्न बनते हैं, और यहाँ बीपीएससी में भी आपके पास कितने प्रश्न बनते हैं, 150 ही प्रश्न बनते हैं। आरओ में प्रीलिम्स में देखा जाए, जीएस में 140 प्रश्न, यहाँ 150। अब जो 150 क्वेश्चन ये है, ये 140 क्वेश्चन है जो यहाँ पर क्वांट का पार्ट है, रीजनिंग का, मैथ्स का पार्ट है, वो यहाँ और मिल गया। तो यहाँ आरओ वाला जो रीजनिंग का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, यहाँ काम आ जाएगा। रही बात यहाँ पर जो आपके पास जीएस का पार्ट है वो यहाँ इंटरलिंक हो रहा है, जीएस का पार्ट यहाँ इंटरलिंक हो रहा है। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है उसको एक बार अगर देख लेंगे तो सिलेबस के आधार पर ये एक आपके सामने डाटा देखो, ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर के यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके सामने, 24 क्वेश्चन देखने को मिले थे। यूपी पीसीएस में भी लगभग यहाँ पर 25, 30, 40 क्वेश्चन के बीच मिलते हैं, आरओ में भी इतने मिलते हैं। तो यानी ये बीपीएससी में देखो सेम है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट सेम है, एंशिएंट का पार्ट सेम है, मिडावल का पार्ट सेम है, मॉडर्न का पार्ट सेम है। यानी अगर हम यहाँ पर आपस में इंटरलिंक कर लें, ये 69 बीपीएससी के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ अभी तक ये पहला पॉइंट सेम है, ये दूसरा पॉइंट भी सेम है, तीसरा पॉइंट भी सेम है, चौथा पॉइंट भी सेम है, पांचवा, यानी यहाँ तक 5 के 5 पॉइंट, यानी करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, ये अभी सेम चल रहा है। मैं बताऊंगा अलग क्या हुआ, बिहार हिस्ट्री जहां पर एक देखा जाए तो आपके पास 6 क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये क्या है, अलग है। यहाँ अलग को हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखिएगा पॉलिटी यहाँ पर ये भी सेम है, इकोनॉमी ये भी सेम है, बायोलॉजी भी सेम है, फिजिक्स भी सेम है, केमिस्ट्री भी सेम है, इन्वायरमेंटल भी सेम है। बिहार करंट ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसको हम यहाँ पर काट देते हैं। रीजनिंग यहाँ पर सेम आपको देखने को मिल रही है, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया है जहां पर सेम और अलग के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसी को अगर हम आरओ के सापेक्ष में देखें, देखो हिस्ट्री के यहाँ पर 22 क्वेश्चन है। अगर आप हिस्ट्री के यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ एंशिएंट के 9, 2, 11, 11 और 24 और कितना हो गया, देखो 25 क्वेश्चन एक प्रकार से बीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न से आए हुए हैं। बिहार हिस्ट्री को निकाल दीजिएगा। तो अगर हम आरओ के सापेक्ष में तुलना करें तो 2024 में जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, वहां पर 22 क्वेश्चन हिस्ट्री के दिए गए, तो अंतराल कहाँ रहा, कोई अंतराल नहीं रहा। अच्छा, पॉलिटी के बारे में अगर हम देखेंगे तो पॉलिटी के यहाँ पर 9 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कुल मिला के पॉलिटी कितने क्वेश्चन बोलेंगे सर, पॉलिटी के यहाँ पर आपके सामने 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए, अगर यहाँ 15 क्वेश्चन पॉलिटी के मिल रहे हैं तो बिहार में अगर आरओ में जाएंगे तो पॉलिटी के देखो 12 क्वेश्चन है, कुछ अंतराल हुआ, बोलेंगे नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी के देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटी के 13 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन, तो इकोनॉमी के यहाँ भी कितने बोलेंगे सर, 11 क्वेश्चन, अंतराल है, बोलेंगे नहीं है। देखिएगा, अगर हम यहाँ ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी 12 क्वेश्चन, कितना होंगे 22 क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आरओ के सापेक्ष तो 20 क्वेश्चन, देखो कोई अंतराल हुआ, बोलेंगे नहीं है। देखिएगा, अच्छा करंट अफेयर में देखेंगे तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन है, और यहाँ देखेंगे तो कितना बोलेंगे सर, 16 क्वेश्चन है।
कोई अंतराल हुआ, बोलेंगे नहीं सर। अगर हम यहाँ बात करेंगे देखो फिजिक्स की, तो फिजिक्स में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, और यहाँ देखेंगे आरओ में तो कितना, बोलेंगे सर 7 क्वेश्चन है, अंतराल है, बोलेंगे नहीं है। अगर हम बीपीएससी में बात करें, केमिस्ट्री की 5 क्वेश्चन है, यहाँ केमिस्ट्री के देखो जाए 5 क्वेश्चन है, अंतराल हुआ, बोलेंगे नहीं है। अच्छा, अगर हम बायोलॉजी की भी बात करेंगे तो बायोलॉजी के यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि इसमें बीपीएससी में अगर हम बायोलॉजी की यहाँ बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन है। यानी कुल मिला के ये जो आरओ का, बीपीएससी का या यूपीपीसीएस का अगर हम टारगेट देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट सिमिलर हैं वो आपके कहीं ना कहीं बीपीएससी में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रेडी हो जाएंगे। आपको तो सिर्फ एक्स्ट्रा बिहार का ही तो पढ़ना है, बिहार का करंट पढ़ना है, बिहार का स्पेशल पढ़ना है, बिहार की ज्योग्राफी पढ़नी है, बिहार का पॉलिटी पढ़ना है, बिहार का ही तो एक्स्ट्रा पढ़ना है बस, बाकी सब तो वही है ना, हिस्ट्री वही है। अब ये तो है उनके लिए मौलिक अधिकार कुछ अलग बन जाएंगे, सेम हो जाएगा ना। तो यहीं से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अगर हम यहां बात करेंगे, जैसे बिहार स्पेशल में, बिहार करंट में आप जाएंगे तो बिहार करंट यहां पे कितना, 4 क्वेश्चन है। बिहार ज्योग्राफी हिस्ट्री कितना, बोलेंगे 6 क्वेश्चन है, कितना होगा, 10 हो गया। आप ये मान के चलें कि लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन के आसपास बिहार बीपीएससी के एक्स्ट्रा रहते हैं, जो यूपीपीसीएस में नहीं आते हैं। ऐसे ही अगर हम यहां देखेंगे, यूपीपीसीएस में आपके पास यहां 15 क्वेश्चन है, तो यानी बिहार वालों के लिए यूपी पढ़ना पड़ता है, यूपी वालों को लिए अन्य स्टेट वालों को यहां पर बिहार पढ़ना पड़ेगा। तो आरओ में, पीसीएस में, बीपीएससी में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी वही रहता है, बस वहां 5 ऑप्शन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग वहां भी 1/3 है। कट ऑफ की बात करेंगे, अगर आप पीसीएस में जाते देखिए, पीसीएस की कट ऑफ कितना जाता है, 100+ क्वेश्चन सही करने पर हो जाएगा। भाई बीपीएससी की कट ऑफ भी इतना ही जाएगा, यानी आप अगर 100+ क्वेश्चन सही कर लेते हैं 150 में से, तो तब भी आप यहां पास कर पाएंगे। तो कट ऑफ में भी कोई अंतर नहीं निकल के आ रहा। यानी आप अगर बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं और आरओ और यूपीपीसीएस दे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप उसी नॉलेज पर, आप कुछ एडवांस लेवल पर जो 20 से 30% एक्स्ट्रा है, उसको पढ़कर आप आराम से दे सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके बारे में मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया गया है। देखो यूपीपीसीएस में भी अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री के देखो 32 क्वेश्चन है, तो ये यूपीपीसीएस का भी हम लोगों ने इसमें आपस में इंटरलिंक कर लिया गया। इसकी पीडीएफ में नीचे दे दूंगा, जिसको आप इवेलुएट आराम से कर सकते हैं। अब इस इवेलुएट को देखा जाए तो मैंने यहाँ आपके सामने एक कंप्लीटली एक प्रकार से कह सकते हैं आधार तय कर दिया है। जैसे देखो यूपीपीसीएस आरओ का देखा जाए तो ये एक सिलेबस है जहां पर पूछते हैं प्रॉब्लम से, जैसे पॉलिटी है, यहां पर भी पॉलिटी है, देख लीजिएगा, यहां ज्योग्राफी है, यहां पर भी ज्योग्राफी है, यहाँ सॉरी हिस्ट्री है, यहाँ हिस्ट्री है, यहाँ ज्योग्राफी है, यहाँ पर एक प्रकार से, यहाँ इकोनॉमी है, यहाँ पर भी इकोनॉमी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगी, देखिएगा, यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर भी आपको साइंस मिलेगा। तो यहाँ पर इकोनॉमी मिलती है, यहाँ पर भी इकोनॉमी मिलती है। सिलेबस सब सेम चल रहा है। अभी बात करेंगे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की, तो यहाँ 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर यहाँ पर भी आता है, करंट अफेयर देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये करंट अफेयर के साथ यूपी स्पेशल जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार का जुड़ जाएगा। इतना अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ भी 10, 12, 15 क्वेश्चन क्या है आरओ में आते हैं, पता है आपको। ऐसे ही 10, 12, 15 क्वेश्चन के आसपास बीपीएससी में भी यहाँ आते हैं, तो सेम है, देख लीजिएगा। यहाँ मिसलेनियस का पार्ट लगभग 4 से 5-6 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ मिसलेनियस ज्यादा होता है, इतना अंतर है। लेकिन है देखो एक्स्ट्रा क्या हुआ, बोलेंगे सर यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा था, यहाँ पर बिहार स्पेशल एक्स्ट्रा है। अब इस बिहार स्पेशल में बिहार का करंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिहार की ज्योग्राफी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी, बिहार की पॉलिटी जो एक्स्ट्रा है, जैसे वहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सीटें कितनी हैं, एरिया वाइज कितना है, यहाँ हिस्ट्री जो एग्जाम्पल बेस पे हुआ है। अब जैसे आप 1857 पढ़ेंगे यहाँ पर हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में 1857 कुंवर सिंह तो आप भी पढ़ते हो, जगदीशपुर वहीं पढ़ते हो, तो यानी यहाँ पर स्पेशल तरीके से जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को बिहार के सापेक्ष में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम यहाँ पर हिस्ट्री स्पेशल कह सकते हैं बिहार के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी जो एक्स्ट्रा, अब जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीपीसीएस के लिए आप यूपी का बजट पढ़ेंगे, सर्वे पढ़ेंगे, तो जब अगर आप एग्जाम देंगे बिहार का, तो क्या होगा, वहाँ यही तो होगा कि बिहार का इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है, बिहार का बजट पढ़ना है। तो यानी ये मान के चले, मैं कह सकता हूं कि दोनों में लगभग 75% से लेकर सिलेबस का लगभग सिमिलर है, कोई अंतराल नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर 25% आपको यहाँ एक्स्ट्रा कवर करना है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो, उसकी स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट में कवर कर लो। जैसे जो सेम स्ट्रेटेजी यानी एग्जाम्पल बेस पे आप नवंबर दिसंबर ये 2 महीने एग्जाम है आरओ का, पीसीएस का, बीपीएससी का, तो जैसे आपके पास जो कोर एरिया जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है या इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, ये सारा क्या है, एक कोर एरिया है। इस कोर एरिया पे लगभग अपना 60 से लेकर 70% टाइम देने का प्रयास करें। यहाँ पर आप करना क्या है, आप यूपीपीसीएस के भी यहाँ एमसीक्यूज लगाइएगा, बीपीएससी के पीवाईक्यू भी लगाइएगा। यहाँ इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में बीपीएससी में पहले आई हूँ, उनको भी लगाने का प्रयास करें। अब यहाँ जो अलग जो करना है, डिफरेंस करना है, तो इस डिफरेंस में अपने टाइमिंग को कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे
बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है उसको 20% टाइम देने का प्रयास लग सके। जैसे आप यहाँ पर 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो 10 से 12 घंटे का मतलब है कि 2 घंटे पर डे बिहार को दे दीजिएगा। आप ये कवर कर पाएंगे तो जो बन रहे हैं यहाँ पर 25 से 30% बिहार के बन जाते हैं, उसमें आप 20 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। देखिएगा ऐसे ही यूपी पीसीएस में अगर आप जाएंगे तो यूपी स्पेशल के लिए 10% टाइम दे दीजिएगा। इस टाइमिंग को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, बाकी इस टाइमिंग कोई नहीं करना है। तो यदि आप चाहते हैं बिल्कुल अंतिम समय में मात्र 1 से 1.5-2 महीने जो बचा हुआ है, यानी नवंबर में एग्जाम है, 1.5 महीना बचा हुआ है बीपीएससी के लिए, लगभग 50 डे आप लोग मान के चल लीजिएगा। इस 50 दिन में कैसे क्रैक करें बीपीएससी, उसके लिए जरूरी है कि एक कोर एरिया का रिवीजन हो जाए, इसका आरओ के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी। इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर आपको क्लास दे रहा हूँ 100 घंटे की, आप उसको कवर कर लीजिएगा। उसके साथ हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं बीपीएससी के लिए भी, लास्ट ईयर के पीवाईक्यू भी लेके आ रहे हैं, एडवांस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। स्पेशल करंट अफेयर के लिए जैसे कि कुछ रामसर साइड है या वन है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यूपी बिहार का कास्ट सर्वे है, सेंसस है, तो यानी ये एक्स्ट्रा पर हम आपके सामने मॉड्यूल लेते आके देंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आपको जाइएगा एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है इसको ज्वाइन कर मात्र 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत अपनी जर्नी को रेडी करने का प्रयास करें। बीपीएससी किसी भी स्थिति में पोस्टपोन नहीं होगा, वो अपने नियत समय पर एग्जाम ले रहा है। 1 अक्टूबर से आपको यहाँ टेस्ट भी, 1 अक्टूबर से आपको यहाँ क्लास भी देखने को मिल जाएंगे। कैसी लगी चर्चा कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी किसी अन्य जानकारी के दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर चल रहे हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या 7660740795 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, या 9897540795 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और बाकी ज्वाइन करके अपनी जर्नी को एक प्रकार से रेडी करिएगा। तो यानी अगर आप यहाँ पर यूपी पीसीएस या आरओ दे रहे थे तो अब आपको बीपीएससी भी देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस बार बम्पर वैकेंसी है, ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। आपको प्रशासनिक बनने की अगर आपके अंदर ललक है, आपका एम है, आपका ड्रीम है, तो आप रास्ते चेंज करके भी बन सकते हैं, जो बीपीएससी भी एक माध्यम अच्छा हो सकता है। क्लियर? ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।